मोदी की गारंटी है बिहार विकसित बनेगा, मोदी की गारंटी है बिहार में सड़क बनेगी, मोदी की गारंटी है माफिया खत्म होगा, मोदी की गारंटी है। नीतीश कुमार जी ने कुछ नहीं किया। नीतीश करा है मगर हमारे गठबंधन के साथी हैं, साथ हैं और लड़ेंगे चुनाव इस बारी 200+ सीटें बिहार में। इस बार तो खबरें आ रही है निकल के कि मुख्यमंत्री चेहरा कोई और करेगी बीजेपी। एक चीज बताओ कि आप पहले बताओ, पहली बात तो आप ज्योतिष हो भैया, आप बाद की होने वाली चीज आप पहले कैसे पता कर सकते हो भैया? बीजेपी क्लियर नहीं करती है ना सर, किसे? मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं पता। हाँ तो एक चीज बताओ कि दिल्ली में भी आपने देखा ना, एक दरी बिछाने वाला एक निगम पार्षद भी उतनी हकदारी रखता है कि वो मुख्यमंत्री बन सके। ये है भारतीय जनता पार्टी, ये है मोदी की गारंटी कि भैया छोटे कार्यकर्ता को भी का भी उतना हक है इस पार्टी पे, क्योंकि चुनाव नेता नहीं लड़ता, चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है। नेता के रूप में उसको फेस दिया जाता है, मगर चुनाव अगर असलियत में कोई लड़ता है तो कार्यकर्ता लड़ता है। आपके हिसाब से मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए अगर नीतीश जी और बीजेपी मिलकर लड़ते हैं? देखिए गठबंधन में अगर है तो जो पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उसके हिसाब से, अगर जो नीतीश को बनाएंगे नीतीश जी को बनाएंगे तो नीतीश जी बनेंगे, अगर भाजपा का कोई बनेगा तो भाजपा का बनेगा। इसमें दिक्कत हमें कोई नहीं है, विपक्षियों को खलबली मच रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बने। बिहार के विकास की बात होनी चाहिए, विकास में भूमाफिया खत्म होना चाहिए, विकास में गुंडाराज खत्म होना चाहिए, इन पे बात होनी चाहिए। नीतीश जी ने खत्म नहीं करा, बिल्कुल किया ना, काफी हद तक खत्म किया, मगर ये जो सरगना बना के बैठे हुए लालू यादव जी, जो कहीं ना तो कहीं लोगों को आपने देखा होगा, आज ही राउज अवेन्यू कोर्ट ने 11 लोगों को सम्मन भेज दिया है कि आप बताइए कि जो गरीब आदमी जो पैसा नौकरी के बदले में आपको पैसा नहीं दे पाया, आपने उसकी जमीन पे क्यों हड़पी उनकी जमीनें। आज ये कहते हैं अब इनको बुलाया गया है, तो अब ये कहते हैं कि बिहार में चुनाव आ रहा है तो जो है हमें बुलाया जा रहा है। अरे तुम जब कुकर्म करोगे तो तुम्हें कोर्ट में ही बुलाया जाएगा। इसको लोकतंत्र की हत्या नहीं होती, इसको उन गरीब आदमियों की बदुआ बोली जाएगी जो इनको लगी है। सुनिए, जो मोदी जी पे टिप्पणी कर रहे हैं ना, वो देश के जनता पे टिप्पणी कर रहे हैं। सबसे पहली बात, चुनाव होने के बाद मोदी जी कितने बार बिहार गए? 3 से 4 बार गए, पता कर लेना चाहिए लोगों को, ठीक है? कभी किसी चीज के उद्घाटन करने में, कभी किसी और चीज को उद्घाटन करने में, कभी किसी और चीज को उद्घाटन करने में, ठीक है? 3 से 4 बार मोदी जी गए। अगर एक स्टेट में मोदी जी अगर 3 से 4 बार जा रहे हैं साल में, आप समझते हैं बात की? आप कितना बार बिहार में भ्रमण किए हैं? आप जहां से जीते हैं, विधायकी जीते, आप वहां नहीं जाते, वहां का जनता परेशान है आपसे। और रही बात कि बीजेपी में या नीतीश कुमार जी में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, मैं कहता हूं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री न बने, बीजेपी व्यक्ति मुख्यमंत्री न बने, कोई ऐसा मुख्यमंत्री बने उसी पार्टी का कि दोनों को लेकर बराबर चले, दोनों पार्टी के लेकर बराबर चले। यही एक एलिगेशन लगता है बीजेपी के ऊपर कि जहां इलेक्शन होते हैं वहां की अपोजिशन को तो जेल में डाल दो और फिर गेम पलट। सर देखिए मोदी जी नहीं कर रहे हैं, ये मैं कहता रहा हूँ कि जो बिहार में जो इन्होंने भूमाफिया, जो लैंड माफिया, आप ये बात बोले, एक मिनट, आप ये बात बोले, ये बहुत पुराना हो गया, आप ये बात बोले, आप क्यों नहीं इंदिरा गांधी पे सवाल उठाते हैं? क्यों नहीं संजय गांधी, राजीव गांधी पे सवाल उठाते हैं कि सारे विपक्षी नेता के जेल में उठा के डाल दिया जाता है? क्यों नहीं उठाते आप? आप बार बार ये उठाते हैं कि मोदी जी जहाँ चुनाव होता है उनके नाम पे लिस्ट। भाई मोदी जी बोले किसी को चोर है? ये तो राहुल टाइम पे गांधी लगाया ना, ये तो कांग्रेस लगाया ना। ये सवाल तो पहली बार जेल में कौन डाला था? पहली बार लालू जी के जेल में कौन डाला था? मोदी जी डाले थे, अटल बिहारी वाजपेयी डाले थे, कांग्रेस डाले थे। तो कांग्रेस के लालू जी के जेल से बाहर रहने के लिए लालू जी कंप्रोमाइज किए कांग्रेस से। पूछिए हकीकत बात, आज घोषणा करे लालू जी कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री जो बनेगा कांग्रेस का एक अकेला व्यक्ति रहेगा, कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस सत्र इसलिए है कि मुझे बचना है, ठीक है? जातिवाद फैलाने का काम करा है इन्होंने, जातिवाद का जहर घोलने का काम किया है इन्होंने विकास कुछ भी नहीं किया है। इनको पता है कि आज देखिए ना यादव करने लग रहे हैं, और जो है क्यों जातिवाद फैला रहे हो? आप मांगो ना कि भैया हम बिहार की हर एक जनता से वोट मांगते, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भैया यादव कहीं नाराज हो जाएगा, मुस्लिम नाराज हो जाएगा, तो ये जातिवाद फैलाने का काम किया है बिहार को। अगर आपके चैनल के माध्यम से बोल देता हूँ कि अगर बिहार को सच्चे मायने में किसी ने बर्बाद किया है तो उसका नाम लालू यादव है। चारा खा गए जी, किसका? पशुओं का चारा खा गए, 9,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। क्यों? ये हिसाब देना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान लेती है तो इसमें दुख क्यों होती है? इसमें मोदी जी क्यों करेंगे? और बीजेपी वाले किसी को चोर नहीं लगाए। यही संजय सिंह चिल्ला के बोलता है, केजरीवाल का जो संजय सिंह है चिल्ला के बोलता है कि फलाना सिंह इतना घोटाला किया, फलाना यादव इतना घोटाला किया, फलाना खान इतना घोटाला किया। तो ये सोचिए ना कि आप ही के लोग आपको विरोध कर रहे हैं और आप बीजेपी के मोहरा बनाते हैं कि बीजेपी हमको जेल में डाल रहा है। क्यों बीजेपी में आपको जेल में डालेंगे भाई? कोर्ट बीजेपी का थोड़ी ना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बीजेपी का थोड़ी ना है। आप लोग भ्रम बना रखे हो। ऐसे तो हम भी बोलते हैं कि उस जमाना में पोलिंग बूथ जो एवीएम होता था, पोलिंग बूथ होता था, लूट लिया जाता था, हम भी तो बोलते हैं ना। पर ये क्या है, एक समय के अनुसार लोग चलते हैं। अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपको बिहार में वोट दिया जाएगा। और रही बात जातिवाद की, आप बात जो कर रहे हैं भाई सब कर रहे हैं,
मैं कहता हूँ कोई भी नेता अपना जाति के लिए कुछ नहीं करता है। अरे यार कैसी बात कर रहे हैं? मैं खुला कह रहा हूँ, कोई भी नेता अपना जाति के लिए कुछ नहीं करता है। मैं लालू जी से पूछना चाहता हूँ कितने गरीब के बेटी की शादी कराए हैं? तो मैं पूछना चाहता हूँ, एक को नहीं। मैं वही कहूंगा, हमारे बागेश्वर महाराज जी कोई पार्टी से नहीं है, पर कम से कम मैं कह रहा हूँ 10,000 लड़की की शादी करा दी है बेसी। ये एलिगेशन भी तो लग रहा है ना कि आप आरक्षण खत्म कर देंगे, आप ये खत्म कर ये देंगे। तो हर बार सुनिए ये होगा, आरक्षण खत्म होगा, ये सभी चुनाव में चलेगा। ये एक चुनाव नहीं, जब तक पृथ्वी रहेगा ना ये चलेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आरक्षण उसको मिलना चाहिए जो गरीब है, या फॉरवर्ड हो, या दलित हो, या बैकवर्ड हो, या जनरल हो, जिसके इस लायक है उसको आरक्षण का बेनिफिट मिलना चाहिए। ये नहीं आरक्षण किसको मिला था भाई साहब? किसी को लाइए मेरे सामने डिबेट कराइए। आरक्षण किसके लिए लागू हुआ था आपको पता है? आदिवासियों के लिए। आज के आदिवासियों पास आरक्षण भाई गलत बोल रहे हैं। नहीं, मैं खुद कह रहा हूं, मैं बताता हूँ। आदिवासी के पास आज आदिवासी के पास आरक्षण क्या है? आदिवासियों को एक बेनिफिट नहीं मिलता, एक बेनिफिट नहीं मिलता। सुनो मेरी बात, सिर्फ एक भैया देखिए, जो भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया था उसमें आरक्षण इस आधार पे बोला गया था कि भाई जो इस समाज में अगर जो शोषित आदमी है, जो शोषण किया हुआ आदमी है, उसको आरक्षण देने की बात करी गई थी। और ये तो विपक्ष है जो 400 पार का नारा मोदी जी ने जब दिया था तो इन्होंने कहा था कि 400 पार आएंगे तो मोदी जी संविधान खत्म कर देंगे। आज कहाँ संविधान खत्म हो रहा है?